आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था और निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से आप सभी लोगों ने देखा कि बहुत ही बोरियत वाला दिन आज गुजरता हुआ दिखाई दिया सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों के ऊपर में। तेजी तो लौटी, लेकिन वह तेजी केवल बैंक निफ्टी के ऊपर में हमें देखने को मिली, जो कि एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आने के पीछे का रीजन हम ये भी मान करके चल सकते हैं कि एक्सपायरी में केवल प्रीमियम खाने का काम निफ्टी करता है और उसी के बेस पे जो है आज निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में सपाट देखा गया। किसी बड़ा मोमेंटम की जो उम्मीद हमने जताई थी वो सारे मोमेंटम जो है धरे के धरे रह गए। आज एक्सपायरी के लिहाज से जो क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी के ऊपर में, वह क्लोजिंग है 23,242 रुपये का। 119 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में भी फंस जाते हैं कि यदि प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी के ऊपर में, तो कोई जरूरी नहीं कि वहां से तेजी ही लौटेगी। लेकिन यदि लेवल के अनुसार देखें तो वहां पास जो है कॉल की रणनीति ही बनती है तब तक जब तक ये हमारे एसएल को तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। एसएल जब टूट जाती है तो वहां पास देखेंगे तो पूरे दिन मार्केट के ऊपर में सपाट यहाँ पास मार्केट दिखाई दे रही है, ना तो कोई बड़ी तेजी ना तो कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल फ्लैट कामकाज होता हुआ दिखाई दिया आज पूरे दिन। ऐसी कंडीशंस पे मार्केट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं, या आपको भी पता है और हमें भी पता है। जब तक मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम या तो तेजी वाली या तो गिरावट वाली या फिर तेजी गिरावट दोनों वाली देखने को यहाँ पास ना मिले। बहरहाल आज की एक्सपायरी तो गुजरते हुए दिखाई दी, कोई खास गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कल बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे किस प्रकार का माहौल निफ्टी के ऊपर में देखने को मिलेगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक्सपायरी जब समाप्त हो गई है तो हमें एक्सपायरी के बाद जो है मार्केट के ऊपर में कल की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम की उम्मीद दिखाई देती है। तो लेवल को सबसे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी की क्या लेवल है, और उस लेवल के आधार पर यह जानेंगे कि निफ्टी कॉल की रणनीति के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई देगा या फिर पुट की रणनीति के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेवल की चर्चा करें निफ्टी की तो लेवल दिखाई देती है 23,200 रुपये की। क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग आप देख पा रहे होंगे 23,242 रुपये की। मतलब कि यहाँ भी निफ्टी क्या कर रहा है कि निफ्टी का जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है और निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशंस पे बेशक हम जानेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सुटेबल होगा, क्योंकि आज की एक्सपायरी में हमने सारे लोगों को बताया था कि जब कॉल की रणनीति बन रही है तो स्ट्राइक प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगी। स्ट्राइक प्राइस था 23,000 रुपये का, क्योंकि मार्केट में यदि इस तरह का फ्लैट कामकाज भी होता हुआ दिखाई दे तो प्रीमियम के ऊपर में कोई इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, पूरी तरीके से गलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। 50 पॉइंट 60 पॉइंट यदि चली जाती है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहीं यदि मैं पुट की रणनीति बना रहा हूं और 300 के आसपास 200 के आसपास दिखाई दे रही है तो बेशक हम 200 पॉइंट ऊपर प्रीमियम लेकर के चलते हैं, खास करके एक्सपायरी वाले दिन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्ट्राइक प्राइस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिखाई देती है। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक की जो कहानी है मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से, बेशक वो कॉल की रणनीति ही बनते हुए दिखाई दे रही है, सी की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो लेवल है 23,200 रुपये का, ये लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग जो है ये ऊपर दिखाई दे रही है। तो जब मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है, लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, तो बेशक यहाँ पास कॉल की रणनीति ही बनते हुए दिखाई देगी। और कॉल की रणनीति में तब तक कायम रहेंगे जब तक निफ्टी आप सभी को 23,200 के लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई ना दे। प्री ओपनिंग सेशंस की भी चर्चा कर लें तो प्री ओपनिंग सेशंस बयां कर रही कि हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। ये प्री ओपनिंग सेशंस का आंकड़ा है कि गैप डाउन ओपन के साथ ही टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। डिफरेंस भी ज्यादा है नहीं, केवल 42 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है लेवल और क्लोजिंग के बेस पे, और इसी के आसपास जो है मार्केट की ओपनिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है गैप डाउन ओपन के साथ। तो लगभग मैं मान करके चल रहा हूँ कि 23,200 का ये जो लेवल है, 23,200 के लेवल के इर्द गिर्द ही मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है प्री ओपनिंग सेशंस पे। तो यहाँ पास प्री ओपनिंग सेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिखाई देगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, इस बात को भी यहाँ पास ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मार्केट को आप देखिए प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपन होते हुए, और मार्केट को देखने के साथ ही आप ये देख लीजिए कि करंट मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है।
23,200 के ऊपर चल रही है या फिर 23,200 के नीचे चल रहा है। जैसे ही मार्केट आप सभी को 9:15 पे ओपन होते हुए दिखाई देती है, 9:20 तक आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। 9:20 पे क्या करना है? वॉच करना है। 5 मिनट तक जैसे ही मार्केट का समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको देखना है कि 23,200 के ऊपर मार्केट दिखाई दे रही है या फिर 23,200 के नीचे दिखाई दे रही है। यदि 23,200 के ऊपर दिखाई देती है तो कॉल की रणनीति हम बना करके बैठ जाएंगे, सी की रणनीति बना करके बैठेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में वो होगा 23,400 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 23,400 रुपये का ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे हम, जो कि दूसरा टारगेट होगा 23,500 रुपये का। ये 5:20 के बाद की पोजीशंस बनेगी। ध्यान रखिएगा, मार्केट ओपन हो जाए 9:15 पे, 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करेंगे। 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला ग्राफ यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा है। तो जैसे कि ये मार्केट ओपन हो गई, यहाँ पर गैप ओपनिंग हुई, मार्केट ओपन हो गई। अब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पर कॉल की रणनीति बना लिया, सी की रणनीति बना लिया, है ना, इस उम्मीद से कि मार्केट में और यहाँ पर तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। हुआ क्या, मार्केट पे गिरावट आ गई। लेकिन यहाँ पास जैसे कि एसएल आपको देखने को मिल रहा है कि एसएल जो है बहुत ही छोटा देखने को मिल रहा है। 23,200 का है, 23,242 की क्लोजिंग है। एसएल लगभग 42 पॉइंट के आसपास की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पास क्या है कि ये जो 5 मिनट का जो कैंडल है, इसी में डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। बाय द वे, आज एक्सपायरी का दिन था, इसलिए इसने एसएल को हिट किया। मार्केट ज़्यादा नीचे आई भी नहीं, वापिस से थोड़ी तेजी आई। यहाँ पास पुट वाला एसएल को फिर से एक बार हिट किया, वापिस से मार्केट में साइडवेज कामकाज करते हुए मार्केट अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया 23,242 रुपये के स्तर पे। तो इस तरह का मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए अभी हमने टाइमिंग बता दिया कि 9:15 में मार्केट ओपन होगी, और ये 9:20 पर, ध्यान रखिए, ये 5:20 यहाँ पास हमने लिख दिया था। 9:20 पे जो है आपको यहाँ पास ये देख लेना है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है। 23,200 के ऊपर है तो कॉल की रणनीति बनेगी 23,400, 23,500 के टारगेट के लिए। और 23,200 के यदि निचले स्तर पे आपको निफ्टी दिखाई दे रही है तो बेशक यहाँ पास क्या बनेगा, पुट की रणनीति बनेगी, पी की रणनीति बनेगी। मार्केट में गिरावट की फिर अपेक्षा होगी, और जो पहला टारगेट होगा वो 23,000 के लेवल को तोड़ने के लिए होगा। 23,000 के जैसे लेवल टूट जाती है, स्तर टूट जाता है, हम दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 22,800 रुपये का। ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। ग्लोबल मार्केट को देखें तो यहाँ पास जो अमेरिकी मार्केट को देखें तो ये बिल्कुल फ्लेट दिखाई दे रही, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी अपना कामकाज करता हुआ देखा गया, उसी प्रकार से ये मार्केट में भी देखने को मिल रही है। नस्दाक को देखें, 280 पॉइंट की यहाँ पास गिरावट के साथ काम कर, सेंटीमेंट जो है वो गिरावट वाली ही है, तेजी वाली नहीं। इसलिए तेजी के ऊपर में भरोसा कम करके चलना है, गिरावट में ज्यादा करना है। लेकिन ध्यान रखना, ये 9:20 वाला टाइमिंग को याद रख लीजिएगा, और इस लेवल को याद रख लीजिएगा, ताकि आपको पोजीशंस बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पास बिल्कुल क्लियर स्टैंड है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि मार्केट ओपन होने के बाद 23,200 के ऊपर कॉल की रणनीति के साथ जाएगी, 23,200 के नीचे पुट की रणनीति के साथ जाएगी। टारगेट आपके सामने हमने क्लियर कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।